हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज भारत में ब्रिटिशकालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे। मतलब वो अपने एजुकेशन के द्वारा भारत में किस प्रकार का बदलाव लाना चाहते थे और किस प्रकार से उस बदलाव का अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तो पहला पॉइंट ये है कि वो एक लॉयल और ओबीडियंट पॉपुलेशन क्रिएट करना चाहते थे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो एक तरह के इंटरमीडियरीज यानी कि एकदम मध्यस्थ का काम यानी कि ब्रोकर टाइप काम करेंगे, जिसमें भारत के आम जनता होंगे, भारत के वो पढ़े लिखे जो लॉयल ओबीडियंट पॉपुलेशन होगा नया नया जो बना है, और एक तरफ ब्रिटिश होगा। जिससे क्या होगा, एक ऐसा वर्क फोर्स तैयार होगा जो बिल्कुल ही ईमानदार होगा, लॉयल होगा ब्रिटिशर्स के लिए, और वो भारत में उनके रूल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट है टू स्टैब्लिश इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। वो इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन बनाना चाहते थे। मतलब जो पढ़ाई होता था उस समय संस्कृत में, हिंदी में, जो भी भाषा होगी उस समय उसमें पढ़ाई होता था, लेकिन वो चाहते थे कि वो जो पढ़ाई हो वो इंग्लिश में हो। इससे क्या होगा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो भी शासन व्यवस्था चलाने में उनका वो मदद करेगा। कुल मिलाकर के ये तो उनका उद्देश्य था ही, और ये चीज़ हम लोग सारे पॉइंट्स में डाल सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि वो इंडियंस ब्रिटिशर्स को असिस्ट करेंगे भारत में गवर्नेंस करने में। दिस ऑल्सो हेल्प देम। और इससे क्या हुआ, इसने उसका ये भी हेल्प किया कि वेस्टर्न नॉलेज, जो उनका जो वेस्टर्न नॉलेज है वो अपने आप को ऐसे भी सुपीरियर मानते थे, तो वो वेस्टर्न नॉलेज भारत में आएगा और उनका जो वैल्यूज़ है वो भारतवासी जान पाएंगे, भारत के छात्र इस प्रकार से जान पाएंगे। तीसरा पॉइंट है टू इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज एंड वैल्यूज़। सेम पॉइंट हो गया पहले जो हम डिस्कस किए थे कुल मिला करके। तो अपने एजुकेशन के द्वारा वो वेस्टर्न नॉलेज को भारतीयों में इम्पार्ट करना चाहते थे, मतलब देना चाहते थे, प्रदान करना चाहते थे, और अपने वैल्यूज़ को उनके बीच कहीं ना कहीं बोना चाहते थे, जिससे उनके पूरे नस नस में उनकी सारी बातें, उनके सारे वैल्यूज़, उनके वेस्टर्न नॉलेज आ जाएं, ताकि उनको यहाँ पे रहने में बिल्कुल सुविधा हो। यहाँ पे जैसे कि वो चले गए 1947 में चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऐसा बिल्कुल मन नहीं था। वो पूरे भारत को अपने कब्जे में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते थे। दे कुड प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश वेज ऑफ लाइफ अमंग इंडियंस। तो इससे क्या होता कि जो ब्रिटिश तरीके का जो लाइफ था वो भारतीयों में वो प्रमोट कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी होप किया कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है क्या होगा कि एलिट क्लास को क्रिएट करेगा, कुछ श्रेष्ठ क्लास को क्रिएट करेगा, और एक रोल मॉडल के तौर पे वो काम करेंगे सोसाइटी में, जिससे कि दूसरे भी लोग प्रेरित होंगे और उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। चौथा पॉइंट है भारत में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ही जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था शायद सबसे पहले लंदन में ही हुआ था, तो वैसा ही कुछ भारत में भी वो क्रिएट करना चाहते थे। बिल्कुल ही मॉडर्न लाइफस्टाइल, बिल्कुल ही हर जगह इंडस्ट्री वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट, ताकि कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल करके अपने जो भी बनाते प्रोडक्ट को वो अपने देश में एक्सपोर्ट कर पाते, फिर आराम से सस्ते दामों में उसका इस्तेमाल करते या फिर दूसरे देशों को महंगे दामों में बेच सकते थे। तो इनका एम था कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भारत में क्रिएट करना, और ऐसा वर्क फोर्स तैयार करना जो बिल्कुल ही ट्रेंड हों, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा, जो टेक्निक होगा उसमें वो बिल्कुल ट्रेंड हों। इसके लिए उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, मतलब जिससे पेशा मिले। पेशा मतलब कुछ व्यवसाय टाइप का ट्रेनिंग जो है उसका प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, टू ट्रेन इंडियंस को ट्रेन करने के लिए अलग अलग ट्रेड्स में और क्राफ्ट में। कुल मिलाकर के सारे जो भी पॉइंट्स थे उनके, जो भी उनके थॉट थे, वो अपने लिए ही सुविधाजनक बनाने के लिए थे। पांचवा पॉइंट है टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। इससे क्या होगा कि क्रिश्चियन धर्म को वो भारत में फैलाएंगे अपने नॉलेज को देकर के, वेस्टर्न नॉलेज और वैल्यूज़ के द्वारा। जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये भी एम था कि क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाना है, और उसके लिए उन्होंने मिशनरी स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया। मिशनरी स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि, और कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया ताकि क्रिश्चियन जो धर्म जो है भारतीयों में प्रमोट हो सके। सिक्स पॉइंट है अपने एजुकेशन के द्वारा, सोच लो, मान लेते हैं कि एजुकेशन उनका पूरा फैल रहा है, तो इससे क्या होगा, लोग अपने कल्चर से दूर जाएंगे। तो यही तो था उनका थॉट। तो टू अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना। ब्रिटिशर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर को
बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड समझते थे कितना बेकार है, हम लोग तो श्रेष्ठ हैं। जैसे हर पीरियड ने अपने आप को श्रेष्ठ समझने का प्रयास किया। तो इसके लिए वो ऐसा विश्वास करते थे कि भारतीयों को कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि इसका जो कल्चर है यानी इंडियन कल्चर है वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगा और वो रिप्लेस होकर के ब्रिटिश का कल्चर इनमें इंस्टिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे इंडियंस को खोखला करके पूरी तरह से अपनी जड़ें जमाना चाहते थे। जैसे कि यूएसए में रेड इंडियंस वहाँ के मूल निवासी थे, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया। रेड रेड इंडियंस अब कुछ नाम मात्र के रह गए हैं और उनका कुछ उससे पहचाने भी नहीं जाते हैं। और वह जो गोरे लोग थे, जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पे अभी रह रहे हैं। 7th नंबर में, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो जो भी ब्रिटिश का इंटरेस्ट होगा उन सबको वो आराम से वो अपना लेंगे, तुरंत अपना लेंगे। तो इस तरह के एजुकेटेड इंडियंस के क्लास जो हैं वो क्रिएट होंगे, जो बिल्कुल ही लॉयल सब्जेक्ट्स होंगे, लॉयल प्रजा होंगे ब्रिटिश के एम्पायर के लिए। और इसके लिए उनका मानना था कि इस तरह के जो क्लास होंगे वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होंगे, जो ब्रिटिश होंगे उनके लिए बिल्कुल ही सहूलियत होंगे, जो वो चाहेंगे वो तुरंत उसको मान जाएंगे। इंटरेस्ट दैन द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बाकी के जो भी इंडियन पॉपुलेशन होंगे उनके मुकाबले ये जो क्लास का ये जो क्लास के लोग होंगे जिनको इन्होंने पढ़ा लिखा दिया है अपनी भाषा को, अपने एजुकेशन को, वो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे। जो बोलेंगे वो ज़रूर बात मानेंगे और करेंगे, और दूसरे इंडियंस जो कॉमन लोग हैं उनको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। 8वां पॉइंट है, इससे क्या होगा कि इंडिया पे वो धीरे धीरे कंट्रोल पूरी तरह से स्टैब्लिश कर लेंगे और डोमिनेट करने लगेंगे। तो यही उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, मतलब एकदम परम चरम उनका ध्येय यही था। तो इससे क्या होगा कि इंडियंस को कंट्रोल कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन को एक तरह के हथियार के रूप में यूज़ किया, जो भारतीयों के जो उनके इंटरेस्ट को और उनके सपोर्ट को हवा देगा, मतलब कि हेल्प करेगा, जिससे भारत में रूल करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू।